उनकी तरफ से जवाब आया था, मुझसे मिलने के इच्छुक तो हैं। जब वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी पार्टी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ती है। अभी जिस तरह सियासी यहाँ पे मैदान खाली है रामपुर का, अगर सदर साहब यहाँ का प्रवेश कर जाएँ, 2-3 प्रोग्राम लगा जाएँ तो हो सकता है कुछ बड़ा खेल खेला जाएगा इंशाल्लाह यहाँ पे। लेकिन रामपुर में अभी तक सदर साहब का कोई प्रोग्राम नहीं लगा, इसलिए जुड़ना चाहते हैं लोग। तो लोगों ने कहा सदर साहब को बुला लीजिए। बहुत लोग ऐसे हैं, बड़ी तादाद में लोग हैं, 85% यहाँ पे हम मुस्लिम हैं। तो ज़िले के अंदर भी मतलब 55% मुस्लिम हैं। तो वो चाहते हैं कि वही साहब को एक बार देखना है यहाँ पर। आपकी पार्टी हमेशा जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब विधानसभा चुनाव यहाँ से जो लड़े, 100 सीटों पर चुनाव लड़े, हर मंच से आजम खान के लिए सवाल किया गया कि आजम खान को ऑफ़र दिया गया हमारे पार्टी में आ जाएं। यहाँ पर क्या वजूद है आपकी पार्टी की, वो जानना चाह रही है। नहीं सर, हमने भी अपने इस तरह से कई बार उनको मैसेज पहुँचाया है इस बार कि वो भी हम अगर इंशाल्लाह अगर ओवैसी साहब के अगर कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो इंशाल्लाह बहुत बढ़िया अच्छे रिजल्ट आएंगे। और यूपी में नहीं, मैंने समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर बढ़िया रिजल्ट आएंगे। तो हमारी कोशिश भी है, हमारा प्रदेश अध्यक्ष होगा साहब ने भी आपको कई बार इनवाइट भी किया है, और ओवैसी साहब ने कई बार चिट्ठी भी लिखी, और सदर साहब भी कई बार मिलके भी आए ओवैसी साहब। लेकिन वो आज़म खान का भी नज़रिया पता नहीं अभी समझ में नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं है। इंशाल्लाह उम्मीद है इंशाल्लाह आने वाला वक्त बेहतर रहेगा, इंशाल्लाह साथ मिल के लड़ें तो अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। आपको क्या लग रहा है, अगर आजम खान से आपने जो मैसेज पहुंचाया, क्या जवाब आया, क्या कुछ उनके तरफ से रिस्पांस रहा? उनकी तरफ से जवाब आया था, मुझसे मिलने के इच्छुक तो हैं। उनको मालूम है मैं ज़िला अध्यक्ष हूँ, लेकिन वो मिलने के इच्छुक हैं। लेकिन उनका अब पता नहीं क्या है, लेकिन अभी मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई फ़िलहाल इस तरह से। उम्मीदें हैं उनसे कि अगर आते हैं तो आपकी पार्टी अच्छा करेगी, अच्छा पद देंगे? बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह बहुत अच्छा। हम तो चाह रहे हैं कोई यूपी के अंदर सियासी चेहरा, कोई बड़ा चेहरा आ जाए। तो हमारी इंशाल्लाह जितनी मेहनत हम ज़मीनी स्तर पे हमारे सदर साहब ने, शौक साहब ने करी है, इंशाल्लाह उसमें फ़ायदा मिलेगा सबको पार्टी के लिए। एमआईएम को लेकर तरह तरह से सवाल किया जाता है। वो कह रहे हैं कि आजम खान को कहीं ना कहीं एमआईएम जो है बैक सपोर्ट देती है। जब वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी पार्टी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ती है। इसके बारे में क्या ख्याल है? सर ये कई बार ऐसा हो चुका है, इस तरह से हमारे सामने भी कई बार ये सवाल आए हैं कि इस तरह से कि हम अपनी तैयारी से पहले जो ज़िला अध्यक्ष साहब थे यहाँ के, जो मौजूदा एमआईएम पार्टी के, कई बेचारे वो कई बार आए यहाँ पे, तो उन्होंने मेहनत करी, लेकिन हमारा कैंडिडेट ना होने की वजह से हमने फिर समाजवादी को सपोर्ट करा फिर। तो वो अब इस कंडीशन में इंशाल्लाह हम अब नहीं है। इंशाल्लाह अगर कोई अच्छा मजबूत कैंडिडेट हमारे पास मिल गया हमको तो हम लड़ाएंगे इंशाल्लाह। नहीं, कई लोग से हमारी बातचीत हुई, पर्सनली तौर पे फ़ोन पे बातचीत हुई रामपुर में, तो उन्होंने कहा कि ओवैसी साहब का प्रोग्राम नहीं लगता है, इस वजह से कुछ लोग जो हैं कहीं ना कहीं जुड़ना तो चाहते हैं लेकिन ये कमी रहती है। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे हमारे बराबर मुराद है ओवैसी साहब के, मैं समझता हूँ कि हर चौथे 5वें महीने में बराबर आते रहते, संभल में भी, और आपका हाफ इधर क्या नाम है मेरठ में भी, और बड़े बड़े शहर हैं सिटी वो। लेकिन रामपुर में अभी तक सदर साहब का कोई प्रोग्राम नहीं लगा, इसलिए जुड़ना चाहते हैं लोग। हम सबसे पहले सदर, हम भी जब ज़िला अध्यक्ष यहाँ बने तो हमें लोगों ने बहुत सवाल पुटअप करे, तो लोगों ने कहा सदर साहब को बुला लीजिए। बहुत लोग ऐसे हैं, बड़ी तादाद में लोग हैं, 85% मतलब यहाँ टांडा के अंदर यहाँ पे हम मुस्लिम हैं। तो ज़िले के अंदर भी मतलब 55% मुस्लिम हैं। तो वो चाहते हैं कि वही साहब को एक बार देखना है यहाँ पर। अगर आते हैं तो कुछ हाँ बिल्कुल। अभी जिस तरह सियासी यहाँ पे मैदान खाली है रामपुर का, अगर सदर साहब यहाँ का प्रवेश कर जाएँ, 2-3 प्रोग्राम लगा जाएँ तो हो सकता है कुछ बड़ा खेल खेला जाएगा इंशाल्लाह यहाँ पे। मतलब बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल बदलाव आ जाएंगे इंशाल्लाह।